क्लास 7। आज तुम लोगों को थर्ड लैंग्वेज हिंदी में पढ़ना है प्रकृति से प्रेम। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सुषमा और मनीष दोनों भाई बहन हैं। वे अपने पिताजी के साथ केरल घूमने जाते हैं। हर वर्ष वे लोग कहीं ना कहीं घूमने जाते थे, तो इस सब वर्ष भी वे दोनों अपने पिताजी के साथ केरल घूमने गए। केरल में उसके पिता के दोस्त रहते थे। उन्हें वहाँ हर चीज़ की सुविधा थी। वे लोग वहीं पर ठहरे, उन्हीं के यहाँ रुके। मनीष पढ़ने में कमज़ोर होता है, लेकिन उसे प्रकृति से बहुत प्रेम होता है। प्रकृति कहने का मतलब नेचर, हमारा वातावरण, हमारा पर्यावरण। तो इस तरह से उसे प्रकृति से बहुत प्रेम होता है। सुषमा पढ़ने में तो बहुत तेज होती है, लेकिन उसकी एक बहुत बुरी आदत होती है। वह जहाँ भी फूल देखती थी उसे वह तोड़ लेती है। सभी उसकी इस आदत से परेशान होते हैं। वे जिस घर में ठहरे थे वहाँ सभी सुख सुविधाएं भी थी। घर के बाहर एक बहुत सुंदर बगीचा था। मनीष अक्सर बगीचे में सुबह सुबह जाकर घूमता। उसे फूल पर बैठे रंग बिरंगी तितलियां बहुत अच्छे लगते थे। दोनों उन्हें पकड़ने की भी कोशिश करते रहते थे। हरे भरे पेड़ पौधे उन्हें बहुत अच्छे लगते थे। एक दिन मनीष ने सोचा कि वह भी इस बगीचे में एक पौधा लगाएगा। वह अपने पिताजी से बताया। उसके पिताजी पौधे मंगवा दिए। बगीचे में दोनों पहुंचकर मनीष और सुषमा दोनों गए और मनीष पौधे लगाने लगा, लेकिन सुषमा वहां पर शैतानी करने लगी। मनीष जब देखा कि सुषमा फूल तोड़ रही है तो वह उसे बहुत बुरा लगता है। मनीष उसे समझाने का प्रयास करता है, लेकिन सुषमा नहीं समझती है। फिर मनीष चुप हो जाता है। उसके बाद अपने घर लौटने के एक दिन बाद खेलते खेलते वे दोनों अपने घर चले आते हैं। तो एक दिन खेलते खेलते सुषमा को चोट लग जाती है। उसके पिताजी उसे वैद्य के पास ले जाते हैं और वैद्य जी उसे जड़ी बूटियों का काढ़ा पिलाते हैं और दवा के रूप में काढ़ा पिलाते हैं और पत्तों को पीसकर घाव पर लगाते हैं। तब उसके पिताजी बोलते हैं, देखा बेटी, पेड़ पौधे हमारे कितने काम के हैं। आज अगर ये पेड़ पौधे नहीं होते तो तुम्हारा उपचार कैसे हो पाता। सुषमा को भी अब अनुभव हो जाता है कि आज तक वह गलत करती आ रही थी। उसे अपने किए पर पछतावा होता है और वह रोने लगती है। वैद्य जी उसे समझाते हैं, दुनिया में हर चीज का महत्व है और किसी भी चीज को नष्ट करना ठीक नहीं होता। वैद्य जी के पास से लौटते समय सुषमा प्रण करती है कि अब वह पेड़ पौधों से प्यार करेगी। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें पेड़ पौधों की सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन को सुरक्षित रखते हैं। तो बच्चों, पेड़ पौधों से लगाव रखना चाहिए और हमें भी पेड़ पौधा लगाना चाहिए।